हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारा सीबीएसई का सैम्पल पेपर चल रहा है सॉल्यूशन का। तो 1 से 7 तक हमने 1 से 7 तक क्वेश्चन सारे सॉल्व कर लिए थे। होप सो आप लोगों ने उसको देखा भी है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 से आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, योगा दत्रा लिमिटेड फार्मास्यूटिकल कंपनी अपॉइंटेड मार्केटिंग एक्सपर्ट मिस्टर कार्तिकेय एज द सीईओ ऑफ द कंपनी विद टारगेट टू पेनिट्रेट देयर रूट्स इन देयर रूरल रीजन्स। अभी तक थोड़ी सी अपनी कहानी बता रहा है, इसमें कहीं भी हमारे को कोई भी न्यूमेरिकल अभी तक कुछ नहीं पता चला। मिस्टर कार्तिकेय डिस्कस द वेज एंड मीन्स to achieve target of the company with financial, production, marketing departmental heads and ask the finance manager to prepare the budget. After reviewing the suggestion given by all the department heads, the finance manager proposed requirement of an additional fund of rupees इतना। अब आया हमारे पास एक डेटा। इसका मतलब क्या हुआ अभी तक सर कि इसमें ये जो कहानी है ये क्या कह दिया। देखिए क्या है, उन्होंने एक फाइनेंस का प्रपोजल लाए हैं जिसमें उनको चाहिए कि इतना पैसा चाहिएगा, ठीक है। अभी तक कंपनी में कोई भी डेट नहीं है, मतलब किसी से भी कंपनी ने लोन नहीं ले रखा। बट अब वो क्या चाह रही है लोन लेना, तो क्या वो डेट रेज करे, ये आगे पढ़ते हैं हम, ठीक है। योगा दत्रा इज अ जीरो डेट कंपनी टू अवेल द बेनिफिट्स ऑफ द फाइनेंशियल लीवरेज द फाइनेंशियल। अब देखिए डेट लेते हैं तो क्या होता है, डेट लेते हैं तो इंटरेस्ट पे करते हैं, और इंटरेस्ट क्या होता है हमारा, टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस होता है। क्यों? क्योंकि जब आप इंटरेस्ट देते हैं तो ये आपके P&L में आ जाता है और इससे फिर आपका टैक्स जो है वो कम हो जाता है। जो कंपनी इंटरेस्ट नहीं पे कर रही उनको टैक्स ज़्यादा देना पड़ता है, ठीक है ना, क्योंकि उनका प्रॉफिट फिर ज़्यादा आएगा, और जिनको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है उनका प्रॉफिट कम आएगा, तो प्रॉफिट कम आएगा तो टैक्स भी कम आएगा। चलिए, प्रपोज टू इंक्लूड डेट इन द कैपिटल स्ट्रक्चर आफ्टर डिलिब्रेशंस ऑन अप्रैल 1, 2020, the board of directors had decided to issue 6% debentures of rupees 100 each to the public at a premium of 5% redeemable after 5 years at 110 पर शेयर। अब क्या कह दिया कि सर जो ये हम लोन लेंगे उसका क्या करेंगे, उसमें हम डिबेंचर्स उनको इशू कर देंगे, और डिबेंचर्स कैसे इशू करना है वो हमारे को प्रीमियम पर उन्होंने बता दिया है, ठीक है। बट जब हम रिडीमेबल करेंगे आफ्टर 5 ईयर्स 110 रुपये पे, ठीक है, और तो हमारा एक तरीके से लॉस भी होगा। अब वो सर कितने का होगा, क्या होगा, जब हम एंट्री बनाएंगे तब हम देखेंगे उसको। सबसे पहले यू आर रिक्वायर्ड टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको ये 5 क्वेश्चंस आपको आंसर करने हैं और आपको पूरे के पूरे 5 नंबर मिल जाएंगे। तो कहता है कैलकुलेट द, सबसे पहले नंबर ऑफ डिबेंचर्स टू बी इशूड टू रेज एडिशनल फंड्स। कितने नंबर ऑफ डिबेंचर्स हम इशू करेंगे, तो सबसे पहले आपको पता है फंड 52,50,000 हमारे को रेज करना है, ठीक है। अच्छा, और डिबेंचर्स हम कितने का इशू कर रहे हैं, 100 रुपये का शेयर है एट 5% प्रीमियम पर, तो 100 रुपये प्लस 5 रुपीज़ प्रीमियम का। तो अब अगर हम इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 50,000 डिबेंचर्स, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो हो गया है। सेकेंड, द पास जर्नल एंट्री फॉर द अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स। अब जब डिबेंचर्स आप अलॉटमेंट कर रहे हैं तो उसकी एंट्री क्या होगी, तो सबसे पहले डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट, ठीक है। यहाँ पर हमारा लॉस आ जाएगा, क्यों, क्योंकि हमने 110 रुपये पर रिडीम कर रहे हैं, और हमने कितने पे लिया है, अभी तो फिलहाल हमने 105 पे लिया है, 5 रुपये तो प्रीमियम पे चले गए। तो लॉस कितने का हो गया आपका, 50,000 पर 10 रुपये के हिसाब से, ठीक है। चलिए, लॉस डेबिट हो गया टू, ठीक है, आप 2 पे आगे लिख लीजिए, मेरे पास थोड़ा सा स्पेस कम है, या तो फिर मैं ऊपर लिख लेता हूँ। 6% डिबेंचर्स कितने के हो गए आपके डिबेंचर्स, 50,000 डिबेंचर 100 रुपये के हिसाब से, तो आपका 50 लाख हो गया। टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, क्योंकि प्रीमियम भी लिया है तो 50,000 डिबेंचर्स पर 5 रुपये का प्रीमियम, 2.5 लाख रुपये, ठीक है। और टू यहाँ पर आ जाएगा आपका प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, ठीक है ना, क्योंकि ये वो प्रीमियम है जो कि आप रिडेम्पशन पर पे करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा आपका 10 रुपये के हिसाब से, क्योंकि 100 रुपये के हिसाब से अब डिफरेंस देखेंगे तो 110 का 10 रुपये आ जाएगा, इंटू 5,000,
50,000 5 लाख रुपए आ जाएगा। ठीक है, अब जब आप एंट्री देखेंगे तो आपकी एंट्री मैच हो जाएगी। चलिए ये हो गई हमारी। अब नरेशन आप लिख सकते हैं कि 50,000 डिबेंचर्स को हमने अलॉटमेंट मेड कर दिया। चलिए, तो फर्स्ट भी हो गया, सेकंड भी हो गया। पास जनरल एंट्री टू राइट ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, मतलब ये जो हमारे को लॉस हुआ था बिकॉज हमने रिडीमेबल ज़्यादा पे करना है, तो इसका लॉस सबसे पहले कैसे राइट ऑफ करेंगे, तो लिख लीजिए टू लॉस। कितने का था, 5 लाख रुपए का लॉस था। राइट ऑफ कैसे करेंगे, सबसे पहले सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से अगर हमारे पास बैलेंस बचा हुआ है तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से ले लेंगे और फिर स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट से ले लेंगे। तो यहाँ पर हमारा 2.5 लाख का बैलेंस बचा हुआ था, यहाँ पर हमारा 2.5 लाख का बैलेंस बचा हुआ था। बीइंग लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स राइट रिटर्न ऑफ, ये आप नरेशन में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा थर्ड पार्ट भी हो गया। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनुअल फिक्स्ड ऑब्लिगेशन एसोसिएटेड विद द डिबेंचर्स। अब ये कह रहे हैं कि फिक्स्ड ऑब्लिगेशन, इसका मतलब ये किसकी बात कर रहा है, ये इंटरेस्ट की बात कर रहा है। ठीक है ना, इसने देखिए सिंपल लैंग्वेज में नहीं पूछा आपसे, बट आपको पता है क्या निकालना है, तो सर 6% डिबेंचर्स हम कितने पे निकालेंगे, 50 लैक्स पर निकालेंगे। तो 50 लाख पे 6% कितना हो जाएगा आपका, 3 लाख रुपए की आपकी फिक्स्ड ऑब्लिगेशन है। जो मैं कह रहा था P&L अकाउंट में आप इंटरेस्ट को 3 लाख रुपए डालेंगे। अब क्या कह रहा है, प्रिपेयर अ लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। अच्छा, जो अभी आपने एंट्री बनाई थी उसी के हिसाब से देखकर आप क्या बना लेंगे, लॉस ऑन इशू डिबेंचर अकाउंट बना लेंगे। तो सबसे पहले लिख लीजिए लॉस ऑन इशू डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, और यहाँ पर लिख लेंगे आप टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 5 लाख, और यहाँ पर लिख लेंगे जो आपने एंट्री बनाई थी बाय सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व और बाय P&L 2.5 लाख और 2.5 लाख। ठीक है, तो सिंपल तरीके से हमने इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। ठीक है, अब मैंने रब कर दिया है। अब आपको देख लीजिए कि इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस पढ़ने होंगे, इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना होगा। ठीक है ना, आपको घबराना नहीं है, आपको आराम से इस तरीके से धीरे धीरे क्वेश्चन को पढ़ना है और फिर सॉल्व करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। इसी में ही मैं सोच रहा हूँ इसको सॉल्व कर लेते हैं, हमारे को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जिससे फिर हम बाद में सिर्फ पार्ट बी को कैरी आउट करेंगे। ठीक है, चलिए पढ़ लेते हैं थोड़ा सा जल्दी। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय रामानाथ क्लब की आपको एक रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट दे दिया, आपको प्रिपेयर करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, चलिए टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, सब्सक्रिप्शन, इंटरेस्ट फीस, लॉकर रेंट, इतना ये सब दे दिया आपको। सैलरीज एंड वेजेस 20-21 की, हमारे को 20-21 का चाहिए वैसे भी। सन्ड्री, रिफ्रेशमेंट, टेलीफोन, रेंट, लाइब्रेरी, ऑनरिम, कैरी फॉरवर्ड। चलिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दी है कुछ हमारे को। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 25,000 एज डोनेशन फॉर बिल्डिंग। टेलीफोन बिल का दे दिया ट्रीटमेंट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का कोई ट्रीटमेंट है, बस। ठीक है, तो इसका मतलब हमने क्वेश्चंस पढ़ लिया है सर। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना शुरू कर देंगे। और भी जो भी कोई एडजस्टमेंट होगी या मुझे लगता है कि पहले आपको कुछ जो एडजस्टमेंट्स हैं वो बता देता हूँ। ठीक है, देखिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ पर है, वो क्या कह रहा है, 8% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ ऑन March 31, 2020 वाज 80,000। मतलब 8% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ 80,000 की थी, तो मतलब जो ब्याज मिलेगा हमारे को 8% के हिसाब से मिलेगा। तो 80,000 का 8% अगर हम करेंगे तो 6,400 आ जाएगा। ठीक है, ओके। चलिए अब हमारे को देखना है कि हमारे को इंटरेस्ट मिला कितना है सर। इंटरेस्ट हमारे को मिला है 5,400 का। इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब हुआ कि सर हमारे को 1,000 रुपीज़ का इंटरेस्ट अभी भी एक्रूड है। ठीक है, तो ये आपको अगर जब मैं बाद में बोलूँगा तो आपके पास पता होना चाहिए कि सर ये 1,000 रुपीज़ कहाँ से आया। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। सबसे पहले अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना लेते हैं। ठीक है, और एक एक चीज़ें पोस्ट करते जाते हैं। सबसे पहले तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, अब जैसे सैलरी वेजिस की बात करें तो सैलरी वेजिस 20-21 की कितनी है, सैलरी वेजिस 1,03,200। फिर सन्ड्री एक्सपेंसेस 47,000। आपको पूरा लिखना है, देखिए। ठीक है, ये पहले से ही मैं आपको बता रहा हूँ। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ आगे अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग अगर ज़्यादा से ज़्यादा देखते हैं तो हमारे को भी ज़्यादा से ज़्यादा सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करने का मन करता है, बिकॉज इट्स आर मोटिवेशन।
हमारे को भी लगता है कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर्स देख रहे हैं। बाकी आपका रिस्पॉन्स मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बट हाँ, अभी तक कमेंट या कोई करके आपने इस तरीके से कोई मतलब अपनी कोई डाउट्स रेज़ नहीं किया है। ठीक है, जैसा भी होगा आपको, बट होप सो आप लोगों को ये वीडियोज़ अच्छे लग रहे होंगे। और हमने इसी तरीके से हम पूरा सैंपल पेपर कंप्लीट आपका ये कर देंगे, तो ये भी आपके एक तरीके से बढ़िया बात है कि बिना किसी टाइम वेस्ट के, हम बिना किसी बेकार की बातों के हम ये सब चीज़ें कवर कर सकते हैं। फिर सर रिफ़्रेशमेंट एक्सपेंसेस 60,400 का, तो रिफ़्रेशमेंट एक्सपेंसेस 6400 का वो हमने ले लिया। अब टेलीफ़ोन बिल 5, हाँ सर, पर टेलीफ़ोन बिल में तो कुछ वो भी थी एडजस्टमेंट, तो कोई बात नहीं, टेलीफ़ोन बिल के एडजस्टमेंट्स ले लेंगे। क्या बोल रहा था वो ज़रा पढ़ लेते हैं। कहता है टेलीफ़ोन बिल का अमाउंट देख लें पहले एक बार क्या है, 5000 है। ठीक है, 5000 लिख लिया। ठीक है जी, 5000 लिख लिया। और फिर वो कहता है अनपेड हैं, ये तो ओपनिंग के और क्लोजिंग के आउटस्टैंडिंग है, तो मतलब जो ओपनिंग के अनपेड हैं उसको तो हम क्या कर देंगे, आपका माइनस कर देंगे, और जो क्लोजिंग का है उसको हम ऐड कर देंगे। इसका रीज़न क्या है कि भाई वो तो अभी तक 2600 रुपये नहीं दिए हैं आपने, ठीक है, बट 4000 रुपये हम मानकर चलते हैं आपने पे कर दिया होगा, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 3600। तो जो हम अब इसको आप क्या कर सकते हैं, वर्किंग नोट बनाइए। इसको आपने वर्किंग नोट बनाकर टेलीफोन बिल को 3600 की फ़िगर लिख लीजिए, और जब आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखेंगे टेलीफोन बिल, तो यहाँ पर लिख लीजिए 3600 और यहाँ पर वर्किंग नोट बना दीजिए। ठीक है, चलिए। अब सर रेंट एंड रेट्स आ गया आपका। ठीक है, रेंट एंड रेट्स का ये चीज़ें आ गई, लाइब्रेरी बुक आ गई, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ 8%, वो तो यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि एक्सपेंस की बात कर रहे हैं, ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी की बात कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपकी आ जाएगी। अब कोई यहाँ पर अगर कोई, ये मैं रेंट एंड रेट्स इधर, लाइब्रेरी इधर और ऑनरेरियम इधर, ये सेम अमाउंट आप उसमें लिख सकते हैं, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। अब सर हम रिसीट साइड की बात कर लें, बिल्कुल सर, चलिए। रिसीट साइड की बात करेंगे तो सबसे पहले अगर हम कहेंगे सब्सक्रिप्शन, तो सर सब्सक्रिप्शन पे कुछ एडजस्टमेंट भी थी, बिल्कुल थी। 95,000 की थी, और वो बोल रहा था कि 25,000 रुपये डोनेशन का था, तो जो डोनेशन का है बिल्डिंग का, तो उसमें से माइनस कर देंगे हम 25,000 का, कितना बचेगा 70,000। ठीक है, फिर एंट्रेंस फ़ीस आप लिख देंगे, एंट्रेंस फ़ीस यहाँ पर आ जाएगी, लॉकर का रेंट आपका आ जाएगा। अच्छा, अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की बात करें तो हमारे को कैसे लिखना है, मैंने आपको बताया था 5400 आपको मिल गया, प्लस एक्रूड इंटरेस्ट 1000 रुपीज़ का अलग से लिखकर आपको दिखाना है। फिर सर रेवेन्यू फ्रॉम रिफ्रेशमेंट इधर आ जाएगा, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर इधर आ जाएगा। अब यहाँ पर कह रहा है सेल ऑफ फर्नीचर, सर 11,000 का फर्नीचर 12,000 में बेचा, तो क्या सर हम 12,000 लिखें, क्या सर हम 11,000 लिखें, क्या सर हम डिफरेंस लिखें, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स डिफरेंस आता है बिकॉज आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे आप प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 1000 रुपीज़। उसके बाद जितना, अगर अब यहाँ पर अगर बैलेंस की कमी आती है तो यहाँ पर आप प्रॉफिट लिख देंगे। ठीक है, प्रॉफिट जितना भी आएगा आपका बैलेंस आप करके देख लीजिए, मैंने आपके लिए सॉल्व कर रखा है, 96,800 का आपका प्रॉफिट सरप्लस आ जाएगा। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, और देखिए 5 मार्क्स का सिंपल सा क्वेश्चन, और आपको पूरे के पूरे 5 मार्क्स इसमें मिल जाएंगे। तो कितना अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट्स है। कुछ मैं टिप्स भी आपके लिए लेकर आने वाला हूँ, अगर आप लोग कमेंट करके मेंशन मुझे बताइएगा कि सर कुछ टिप्स, कुछ गाइडेंस जो बिफोर एग्जामिनेशन है, अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो ये ज़्यादा से ज़्यादा जितने स्टूडेंट्स की डिमांड होगी उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स।